भी अखिलेश यादव को हमने सुना और उन्होंने ये कहा कि भाई समस्या तो सब पर आएगी, और उन्हीं के कहे के मुताबिक हम ये मान के चलते हैं कि इस वक्त ये ग्लोबल क्राइसिस है। ऐसे ग्लोबल क्राइसिस में सर्वदलीय बैठक होने के बाद भी अगर विपक्ष कंस्ट्रक्टिव रोल में ना नजर आए, टीम इंडिया की तरह बिहेव ना करे और उसकी वजह तलाशी जाए, तो क्या वो राजनीति के हिसाब से बड़ी हैं या देश के हिसाब से छोटी हो जाती हैं? देखिए जी, आपने मैम बात रखी अखिलेश जी के जो बयान है उसको हमने भी सुना। उन्होंने बोला चूल्हे ले आओ घर में, हम तो 2 ले आए हैं। देखिए आज की जो मौजूदा स्थिति है, कल क्या होगी हम उसके साथ खड़े होंगे, पर आज की जो मौजूदा स्थिति है वो आपने भी देखा है। कल भी हमने यूपी के अंदर एक लाइन में लगे इंसान को अटैक की समस्या से अपनी जान गंवाते हुए देखा है। तो लगातार ऐसी घटनाएं देखने को आ रही है कि लोग सिलेंडर की गैस की लाइन में लगे हैं और उनके प्राण तक जा रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति आती है मैडम, तो उस समय ये कहा जा सकता है कि हर आदमी अपना इंतजाम रखे। अभी चीजें ठीक नहीं हुई हैं। आज मोदी जी ने बोला है कि ये चीजें ठीक होंगी, या पेट्रोल है या डीजल है, वो सब चीजें बात का मुद्दा है। पर अभी राइट नाउ सिचुएशन ठीक नहीं हुई है। जब ठीक हो जाएगी तो हम देश के साथ खड़े हैं। अगर चीजें ठीक नहीं है तो सवाल विपक्ष क्यों करता है? सवाल विपक्ष इसलिए करता है मैडम क्योंकि लगातार ऐसे बयान आते हैं कि हमारे पास 75 दिन का स्टॉक अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है गैस की। हरदीप पुरी जी कहते हैं कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब भला है, सब चंगा है। पर जब हम ये बयान को नोट करते हैं कि कहा जाता है कि 75 दिन का स्टॉक अवेलेबल है, तो तब हमें देखने को मिलता है कि जुम्मा 10 दिन जो लड़ाई शुरू हुए हैं, 12 दिन 15 दिन, उस समय देश के हालात बिखरे बिखरे नजर आने लगे। कंस्ट्रक्टिव भूमिका क्या है सानी साहब? देखिए, सरकार को घेरना, नैरेटिव सेटअप करना या टीम इंडिया की तरह बिहेव करना? मेरा बहुत स्ट्रेट सवाल है। ऐसे में क्या भूमिका होनी चाहिए आपकी? अगर राष्ट्रहित को ऊपर रख दे तो क्या होनी चाहिए भूमिका विपक्ष की? देखिए हमारी भूमिका बड़ी सिंपल सी है। हमारी भूमिका जनहित की भूमिका है, जिसमें जनता का भला हो, हम जनता के साथ खड़े हैं। आज जनता अगर त्राहिमाम कर रही है, जनता परेशान है, तो हमारा विपक्ष होने के नाते फर्ज बनता है कि हम जनता के दर्द में सहभागीदारी अपनी निभाएं। अगर जनता परेशान है तो हम जनता के साथ खड़े होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ऋषभ तिवारी, ये कहा जा रहा है कि ग्राउंड रियलिटी उतनी मजबूत नहीं है जितनी सरकार रखने की कोशिश कर रही है, और विपक्ष भी ये कह रहा है कि हम तो जनता के साथ खड़े हैं, अगर जनता को समस्या है तो हम वो मुद्दे उठाएंगे। लेकिन सरकार की तरफ से बार बार ये आश्वासन कि चुनौतियां संभवतः आ सकती हैं, लेकिन आज की स्थिति में ऑल इज वेल है। ग्राउंड रियलिटी वैसी है क्या? पूर्णिमा जी, मैं शुरुआत एक लाइन से करना चाहूंगा, हम नहीं सुधरेंगे, तुम अच्छे दिन लेकर आओ। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो विपक्ष की नीति, रणनीति और कालाबाजारियों को मनोबल बढ़ाने का जो काम यहाँ कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। मैं एक बात पूछ रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, पहले तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, मोदी जी आप क्या करते रहते हैं, क्यों करते रहते हैं? जहां पूरे देश, पूरे विश्व में पेट्रोल कीमत का दाम बढ़ रहा है, वहां पे एक्साइज ड्यूटी कम कर दिए, काहे को कम कर दिए? इन विपक्षियों का जो थोड़ा बड़ा रोजगार बचा हुआ चिल्ला चिल्ली करने का, वो भी आप छीन ले रहे हैं साहब। काहे को ऐसा रणनीति लेकर आते हैं जो सीधा देश हित से? क्या है पूर्णिमा जी, इनको बेचैनी है कि देश में और परेशानी क्यों नहीं हो जा रही है, और त्राहिमाम क्यों नहीं हो जा रहा है, ताकि हम उस पर अपनी राजनीति रोटी सेक लें। इनसे मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं तो चुनाव है इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं, अगर बढ़ जाएंगे तो देखो देखो सरकार ने दाम बढ़ा दिया। अरे भाई, कहना क्या चाहते हो? मतलब चिढ़ भी मेरा, पट भी मेरा। इन लोगों की जो मनोदशा बन गई है ना, केवल विरोधाभास, देश में पैनिक स्थिति पैदा करना। पेट्रोल की स्पष्ट रूप से पेट्रोल मिनिस्टर ने भी कहा, जो स्ट्रेटेजिक रेट होता है, जो रिजर्व होता है 9 से 10 दिन का इमरजेंसी का, उसका 10% आपको स्वैप है, 72 डेज का रिजर्व है। बेवजह पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, सिलेंडर की दिक्कतें हैं, इसको मैं चैनल पे खुलेआम तौर पे स्वीकारता हूं, लेकिन जो आपके प्रोफेशनल जो सिलेंडर्स हैं, जहां पे रेस्टोरेंट में जाते हैं, उसमें भी 50% अब इंक्रीमेंट की बात कही गई है। और भी जहाजें आई हैं, आज भी आई हैं, रेगुलर वार्तालाप हो रही हैं, लेकिन विपक्ष को तो समाधान चाहिए नहीं। उनको यह देखना है कि भैया लोग मर क्यों नहीं रहे हैं, लोग परेशान और क्यों नहीं हो रहे हैं। लेकिन ऋषभ तिवारी, अभी फिलहाल इसको एक टेम्पररी क्वेश्चन ही माने ना हम। आज जैसे अभी तेल की कीमतें नहीं बढ़ रही, देखिए सरकार ने एक रियायत भी दी, तो ये टेम्पररी क्वेश्चन तो है ही ना। और ऐसे में एक बार पेट्रोलियम कंपनी इस पे तो बढ़ेगा ना, तो दिक्कत तो है। नहीं, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं मैम। अगर सपोज इनके अनुसार
और आपके भी अनुसार अगर अभी नहीं बढ़ाया जा रहा है, 1 महीने अभी नहीं बढ़ रहे हैं, तो अगर 1 महीने भी सरकार राहत दे रही है तो इसका स्वागत करना चाहिए, आलोचना करना चाहिए। मतलब ये क्या चाहते हैं, महंगाई बढ़ा दो, अब बढ़ा देंगे तो कहेंगे सरकार क्या कर रही है। अरे आपके बीच में नहीं बोला, बोली कम रखिए थोड़ा, आपके बीच में नहीं बोला, बहुत गुमराह करते हैं, थोड़ा शांत रहिए, शांत रहिए, गुमराह करने नहीं दिया जाएगा यहाँ पे। कांग्रेस पे भरोसा नहीं है देश की जनता को। दिक्कत क्यों है? गैस अरे बाबा जी, इतना ही आपको जनता की चिंता है ना, तो हिमाचल में क्या क्यों बढ़ाते हो पेट्रोल की तो हमने बात ही नहीं करी। आज जनता गैस से टाइम हम कर रहे हैं, किसी और प्रदेश में तो नहीं बढ़ा। आपने गुजरात में प्रदेश में क्यों बढ़ गया पेट्रोल के दाम? गुजरात जवाब दीजिए। में देखा कि लोग पीपे लेकर के, बर्तन लेकर के, अरे जवाब दीजिए, आपके समय में रोज झोला लेके लोग घूमते थे और माथा पे सिलेंडर लेके घूमते थे। दिन याद करो अपना। अपने लोगों को समझा नहीं पाए लोग। अरे आपको पहले राहुल गांधी को समझाइए, राहुल गांधी को समझाइए राजनीति क्या होता है, अपने नेता को समझाओ जाके राजनीति क्या होता है। राजनीति आती नहीं है और केवल देश विरोधी गतिविधि में शामिल रहते हैं। अरे नहीं सीखना देश विरोधियों से, नहीं सीखना खालिस्तानियों से, नहीं सीखना देश विरोधियों से, नहीं सीखना, नहीं सीखना। जिसके रग में केवल देश में पैनिक सिचुएशन पैदा करने की स्थिति हो, उससे नहीं सीखना। जो देश में केवल भ्रम फैलाना चाहता हो, उससे नहीं सीखना। तिवारी साहब, टीम इंडिया कहाँ है बताइए ना, टीम इंडिया कहाँ है? आप तो यहीं पर बैठकर एक दूसरे के साथ लड़े जा रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर संकट विकट होगा तो फिर कैसे लड़िएगा? क्योंकि कौशिक साहब, ऐसा लगता है कि एक पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बनता जा रहा है। ग्लोबल क्राइसिस में जहां पर अप्रोच अदरवाइज होनी चाहिए, पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड दिख रहा है हमें। कोचर साहब, इसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी, फिर आलम बयान साहब आपके पास भी। देखो पूर्णिमा जी, आपको याद होगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी एक नारा दिया था कि हम आधे दिन का व्रत रखेंगे। क्यों दिया था? जब परिस्थितियां ऐसी बनती हैं तो देश के हर एक नागरिक को सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा और सरकार को देश के हर एक नागरिक के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये सरकार की समस्या नहीं है, न ये विपक्ष की समस्या है, ये पूरे देश की समस्या है। और जब देश, बार बार आप कह रही हैं कि टीम इंडिया बनके जब तक इसका सामना नहीं करेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि हम उससे लड़ पाएंगे। कोई भी चीज, किसी भी समस्या को लेकर के आप देखिए, निश्चित तौर से सबको एकजुट होकर के समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा। गैस के सिलेंडर 55 लाख के आसपास डेली रिफिल होते हैं और लोगों को दिए जाते हैं। 85 लाख तक संख्या पहुंच गई। कौन लोग जिम्मेदार हैं? यदि विपक्ष ने कोई ऐसी बात कह दी जिससे कि पूरे देश के नागरिकों में दहशत फैल गई, तो क्या करेंगे लोग? लोग करेंगे कि सबसे पहले 4 सिलेंडर 10 सिलेंडर मैं बुक करा लूं, उसके बाद देखा जाएगा, होगा। आपने कोरोना काल में देखा होगा कई लोगों के घर पे ऑक्सीजन गैस के 10-10, 15-15, 20-20 सिलेंडर मिले। कौन जिम्मेदार इसके लिए होगा? आज मैं भी या आप भी, जितने लोगों को गैस सिलेंडर मिल रहे हैं, किसी का रोका गया क्या? किसी का नहीं रोका गया। लगभग जितने सिलेंडर इस युद्ध से पहले मिल रहे थे उतने ही जनमानस को आज भी मिल रहे हैं, लेकिन ज्यादा नहीं मिल रहे हैं। और ज्यादा इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि जिनके घर पे गैस का कनेक्शन है उनको क्यों दिए जाएंगे? लगभग 40 लाख कनेक्शन ऐसे पाए सरकार ने, जो इंडिया ऑयल का ऐप है, उन्होंने कि इंडिया ऑयल के ऐप के माध्यम से आप उसको बुक करिए। वहां सीधा सीधा हो रहा है कि आपका पीएनजी का कनेक्शन घर का है तो आपको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा आपको गैस सिलेंडर? तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या धैर्य रखने की आवश्यकता नहीं है? हर व्यक्ति को धैर्य रखने की आवश्यकता है। और हर जनमानस, आप देखिए क्या आसपास के देशों में इस युद्ध का प्रभाव नहीं पड़ रहा, केवल भारत पर प्रभाव पड़ रहा है। दूसरे देशों में आप देखिए पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमत कितने बढ़ गए, आज हमारे देश में नहीं बढ़े हैं। इसलिए मैं विपक्ष से यह मांग करूंगा, कम से आप रखिए बात, जनता की बात रखिए। जहां कहीं भी एक ऐसी सूचना आ रही है कि जहां, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि उनको हार्ट अटैक आ गया, निश्चित तौर से यदि ऐसी समस्याएं आती हैं तो विपक्ष खड़ा होना चाहिए और हम लोग भी साथ में हैं। लेकिन दहशत फैला के नहीं, एकजुट होकर के हमें समस्या का समाधान